Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 12 question of Oxford Mathematics Book 1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. देखिए ये क्वेश्चन 1 है और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करनी है अननोन वैल्यूज ऑफ रेक्टेंगल। और जितने भी क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एंड 3 है उसमें रेक्टेंगल्स में जो अननोन दिए हुए हैं वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि रेक्टेंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर ये देखें, कोई भी रेक्टेंगल्स होती हैं इनकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जैसे कि ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं लेंथ में इक्वल होंगी, ए बी डी सी के और बी सी लेंथ जो है वो ए डी के इक्वल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑल एंगल राइट एंगल। देखिए ये तमाम एंगल इसके क्या होंगे, इंटीरियर एंगल राइट एंगल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये दो डायगोनल्स हैं, ये लेंथ में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब हम इस प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखिए इस रेक्टेंगल में यहाँ पर दो अननोन्स हैं, एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी। एंगल ए को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ऑल एंगल्स इन रेक्टेंगल्स आर राइट एंगल। देखिए ये तमाम एंगल्स इसके क्या होते हैं, राइट होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप नोट करो कि यहाँ पर ये जो एंगल ए है और एंगल 54 है, इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ए को ये प्रॉपर्टी यूज करके कि ए प्लस 54 इक्वल टू 90, ऑल एंगल आर राइट एंगल इन रेक्टेंगल्स। तो ए की क्या वैल्यू बनती है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए विल बी इक्वल टू 90 माइनस 54, तो ये आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल बी हम कैलकुलेट करते हैं। तो बी डिग्री एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम नोट करेंगे कि ये किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है। ये देखिए एंगल बी डिग्री एंगल ट्राइंगल ए बी सी में लाई कर रहा है और इस ट्राइंगल में दो एंगल 54 और एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। तो ये जो स्मॉल बी डिग्री एंगल है वो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 यूज करेंगे और उससे हम एंगल बी डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया बी प्लस 54 प्लस 90 इक्वल टू 180 और ये प्रॉपर्टी का नेम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 180 और इसके अकॉर्डिंग ये बी प्लस 144 इक्वल टू 180 हो जाएगा और 144 को लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे, ये 180 माइनस 144 होगा और ये आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। अब नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जहां पर ये रेक्टेंगल दी हुई है हमारे पास ए बी सी डी और इस रेक्टेंगल में हमने जो कैलकुलेट करना है वो एंगल सी डिग्री करना है। और आपको मालूम है कि सबसे पहले हम रेक्टेंगल में मेंशन कर लेते हैं कि ऑल इंटीरियर एंगल इन रेक्टेंगल्स 90 डिग्री। तो ये तमाम एंगल्स जो है 90 है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और अब एंगल सी डिग्री जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एंगल सी जो है ट्राइंगल बी सी ई में लाई कर रहा है। देखें बी सी ई, इस ट्राइंगल में जो दो एंगल हैं, एंगल 39 डिग्री और दूसरा एंगल है 90 डिग्री यहाँ पर गिवन है। तो थर्ड एंगल हम कैलकुलेट करेंगे एंगल की प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल यूज करते हुए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 180, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो गई सी प्लस 39 प्लस 90 इक्वल टू 180। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो 39 प्लस 90 जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होता है
129 इक्वल टू 180। 129 को लेफ्ट से राइट पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 129, तो ये वैल्यू आ जाएगी 51 डिग्री। अब नेक्स्ट अपने कैलकुलेट करना है एंगल डी डिग्री। तो एंगल डी डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये नोट करें कि ये जो एंगल डी डिग्री है ये लाई करता है ट्राइंगल सी डी ई में। जो एंगल डी सी ई है, ये एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्योंकि टोटल एंगल 90 है एंगल सी, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचता है यहाँ पर सी डी ई, ये 90 माइनस 39 करेंगे तो ये एंगल वैल्यू बनती है 51 डिग्री। तो जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी यूज की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, तो यहाँ भी हम यही यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंगल डी प्लस 78 डिग्री प्लस 51 डिग्री इक्वल टू 180 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी नेम मैंने मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इसका एंगल डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी प्लस 78 प्लस 51 इक्वल होता है 129 और ये आ गया 180, तो ये डी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 129 और ये एंगल आएगा 51 डिग्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question 2, the diagram shows a rectangle ABCD where two diagonals AC and BD intersects at E. Angle BEC 52 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ADB। ये देखें, ये एंगल है ADB, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ये ट्राइंगल ADE जो है इसको कंसिडर करते हैं। अब इस ट्राइंगल में कि देखें, ये जो एंगल DEA है ये 52 डिग्री होगा क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ये जो दोनों एंगल हैं ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर हम ये सबसे पहले ये लिख देंगे कि एंगल DEA इक्वल टू 52 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करें कि ये जो हमारे पास डायगोनल हैं AC एंड BD, ये लेंथ में इक्वल हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये चारों एंगल्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। DEEB के इक्वल होगा, AEEC के इक्वल होगा और ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे DE इक्वल टू EA। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रही है EAD, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये लेंथ जो अनइक्वल साइड है ये बेस है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ BD एंड AC इन लेंथ इन इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ADE ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें जो बेस है उसके ऊपर जो दोनों एंगल हैं वो सेम होंगे। अगर ये x है तो ये भी x डिग्री होगा। अब हमारे पास तीनों एंगल का जो सम होगा ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल होगा वो 180। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू 180 माइनस 52 डिग्री। 180 माइनस 52 ये वैल्यू होती है 128 and x degree will be equal to 128 over 2, तो ये वैल्यू आएगी 64 डिग्री। अब नेक्स्ट है पार्ट सेकंड है एंगल ACD और अब हमने एंगल कैलकुलेट करना है ACD। तो ये एंगल AC और DC लाइन के बिटवीन फॉर्म होता है, तो ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर नोट करो कि ये टोटल एंगल क्या है 90 और एंगल है ACD और ये एंगल X और नेक्स्ट एंगल है 90। इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा और प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। X की वैल्यू यहाँ पर 64 है, तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं x की रिप्लेस पे 64 और ये वैल्यू आएगी एंगल ACD इक्वल टू 180 माइनस 154 और ये आंसर आता है 26 डिग्री।
Question 3, the diagram shows a rectangle PQRS lies on PQ such that PST equal to 28 degree and our SRT angle is 43 degree. Find PTS. देखिए यहाँ पर एंगल PTS हमने कैलकुलेट करना है, तो ये PT और TS लाइन के बिटवीन है और ये ट्राइंगल PTS पे लाई करता है। आपको मालूम है कि इस एंगल को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो अदर टू एंगल्स हैं, पहला है 28 और दूसरा एंगल 90 डिग्री है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में तमाम एंगल्स क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो ये दो एंगल हमारे पास गिवन है, तो थर्ड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल यूज करके। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है 28 प्लस 90 इक्वल टू 180 एंगल सम ऑफ ट्राइंगल PTS। ये एंगल PTS इक्वल होगा 180 माइनस 28 माइनस 90, ये होता है 118 और ये वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है एंगल RTS। अब यहाँ नोट करें कि यहाँ पर ये जो एंगल है RTS ये हमने कैलकुलेट करना है और ये एंगल ST और TR के बिटवीन है। अब ये एंगल लाई करता है ट्राइंगल STR में। अब आप नोट करें कि अगर यहाँ पर ये जो एंगल TSR ये एंगल अगर कैलकुलेट हो जाए तो हमारे पास ये दो एंगल यहाँ पर आ जाएंगे और थर्ड एंगल हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, उसके अकॉर्डिंग इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये जो एंगल है ये RST, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ नोट करें कि ये जो शेप है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के तमाम जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिमेनिंग एंगल है ये हम 90 में से ये जो एंगल यहाँ पर आ रहा था गिवन एंगल 28, इसको माइनस कर लेंगे तो 98 में से 28 माइनस करें तो ये एंगल 62 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है कि RST इक्वल टू 90 माइनस 28 इक्वल टू 62 और प्रॉपर्टी नेम लिख सकते हैं all angles right in rectangle। और अब हम RTS एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो एंगल गिवन है। तो अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करें ऑफ एंगल सम ऑफ ट्राइंगल RTS, दिस विल बी इक्वल टू 62 प्लस 43 प्लस RTS। ये देखें ये 62 है, ये 42 था, 43 और ये थर्ड एंगल RTS अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एंगल RTS 105 इक्वल टू 180 एंड RTS एंगल इक्वल टू 180 माइनस 105, तो ये वैल्यू आएगी 75 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। पार्ट ए, कैलकुलेट द एंगल P एंड Q। देखें क्वेश्चन 4 या उससे नेक्स्ट क्वेश्चन रोम्बस में जो एंगल अननोन है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल शेप होती है जिसमें जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। यहाँ पर टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर नोट करो कि AB पैरेलल है BC के, DC के, और BC पैरेलल है AB के। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर ये नोट करें कि ये जो एंगल है UAD, ये एंगल, और दूसरा एंगल है
BCD ये भी इसके इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। इसी तरह एंगल ADC और एंगल ABC ये भी आपस में इंटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देख जो यहाँ पर डायगोनल है AC एंड BD, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर अब हम इन क्वेश्चंस को इन रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट है कैलकुलेट द एंगल क्यू। देखें ये एंगल क्यू जो है ये ट्राइंगल ABD में लाई करता है और ये एंगल AB और AD लेंथ के बिटवीन है। अगर आप नोट करो कि ये जो ट्राइंगल है ABD ये आइसोसलेस है। क्यों आइसोसलेस है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो रोम्बस होते हैं इनकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो लेंथ AB और AD आपस में इक्वल होंगे, ये आइसोसलेस होंगे। तो अगर ये आइसोसलेस है तो इस आइसोसलेस ट्राइंगल में जो बेस लेंथ है BD, इस पे जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ABD और 38 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये एंगल क्या होगा? 38 डिग्री। अब हमारे पास ये दो एंगल इस ट्राइंगल के नॉन हैं और Q जो है अननोन जो वैल्यू है हम कैलकुलेट कर लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 की प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि एंगल ABD इक्वल टू 38 डिग्री और उसकी मैंने यहाँ पर रीजनिंग लिख दी है कि एंगल ऑन बेस इन आइसोसलेस, और ये एंगल आ जाएगा एंगल 38 प्लस Q प्लस ABD इक्वल टू 180। और नेक्स्ट हम ये प्रॉपर्टी नेम लिख देंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABD। ये इसका एब्रीवेशन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का। अब हम यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई ABD की 38 और अब हम इसको लिख सकते हैं Q प्लस 76 इक्वल टू 180। 38 प्लस 38 76 होता है। अब Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू 180 माइनस 76। तो ये आंसर आ जाएगा 104 डिग्री। Q का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंगल P डिग्री हमने कैलकुलेट करना है। तो एंगल P इक्वल होगा 38 डिग्री के, और इसकी रीजन ये है कि जो प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि डायगोनल बाइसेक्ट्स इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो डायगोनल है BD ये बाइसेक्ट कर रहा है इस इंटीरियर एंगल को, जिससे P इक्वल होगा 38 डिग्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट बी को। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन R एंड S डिग्री इन द रोम्बस ABCD। देखें यहाँ पर हमने ये R डिग्री एंगल कैलकुलेट करना है। ये एंगल R जो है ये DC और AB के बिटवीन फॉर्म हो रहा है। और ये नोट करें कि ये जो लाइन DC है ये पैरेलल है AB के, और ये जो AC लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये जो R एंड 42 डिग्री एंगल है ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। और ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल इन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये R है तो ये 42 डिग्री होगा अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं और ये R एंड 42 क्या है? अल्टरनेट है। तो इसलिए R इक्वल टू 42 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया है कि R इक्वल टू 42 और इसकी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल DC पैरेलल टू AB। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है S डिग्री एंगल। देखो S डिग्री एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर नोट करें कि ये जो एंगल है CDB ये भी S डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल को। और ये जो एंगल है DAC ये 42 होगा
क्योंकि डायगोनल AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 42 है तो ये भी 42 होगा। अब आप नोट करो कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाती है ACD, और इस ट्राइंगल में जो वैल्यू है R की वो गिवन है 42, R की वैल्यू नॉन है, हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, वो है 42, और S, ये दोनों S मिलाएं 2S हो गया, और ये 42। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का सम ले लेंगे और वो इक्वल टू 180 रख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि एंगल CDB इक्वल टू S, और एंगल DAC इक्वल टू 42, और ये प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट हम इसकी जो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABD में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल होता है 180 के, तो इसके अकॉर्डिंग ये 42 प्लस 42 प्लस 2S इक्वल टू 180 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2S प्लस 84 इक्वल टू 180, और ये वैल्यू आएगी 2S इक्वल टू 180 माइनस 84, और ये इक्वल होता है 96 के, और ये वैल्यू आएगी 2S इक्वल टू 96, S इक्वल आ जाएगा 48 डिग्री। ये हमारी अननोन की वैल्यू आ गई हैं।